Hello everyone. In this video we will discuss inequality in a triangle. आपने अभी तक इक्वालिटी तो पढ़ा था, अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी में आप क्या पढ़ रहे थे? जब दो साइड्स इक्वल हों, दो एंगल्स इक्वल हों। लेकिन क्या जब दो साइड्स अनइक्वल हों या दो एंगल्स अनइक्वल हों? अनइक्वल से क्या संबंध है? देखिए, सपोज करिए कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और एक दूसरा लाइन सेगमेंट है सी डी जिसका भी मेजर है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या कहते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। या एक एंगल है 60 डिग्री का, ठीक है, और एक दूसरा एंगल है 60 डिग्री का है। तो हम क्या कहेंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। बट अगर हमें कोई ऐसा लाइन सेगमेंट मिले डी ई जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर हो, तो हम क्या कहेंगे कि ए बी इज लेस देन डी ई। या हमें कोई ऐसा लाइन सेगमेंट मिले पी क्यू जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर हो, तो हम क्या कहेंगे कि ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू। तो ए बी पी क्यू से बड़ा है। बड़ा है मतलब अनइक्वल है, छोटा है मतलब अनइक्वल है। तो अगर दो साइड्स या दो एंगल्स आपस में बराबर ना हो करके छोटे या बड़े हों, ठीक है, तो कौन से थ्योरम्स यूज़ होते हैं और उनसे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, हम वही इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं थ्योरम 7.6 से। थ्योरम 7.6 है स्टूडेंट्स, उसका स्टेटमेंट है इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स आपस में अनइक्वल हों, देन द एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड, तो जो बड़े साइड के सामने का एंगल होगा, अपोजिट एंगल होगा, इज ग्रेटर, लार्जर साइड इज लार्जर आर ग्रेटर। लार्जर होगा यानी बड़ा होगा या, आइए देखते हैं। सपोज करिए कि एक ट्रायंगल है जैसा कि आप देख सकते हैं ए बी और ए सी अनइक्वल है। साइड ए बी ए सी से छोटा है, ठीक है। गिवन है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी को भी ले सकते थे, तो कोई भी एक साइड हम एज्यूम कर लेते हैं। ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। तो हमारे पास क्या होगा टू प्रूव, जब भी ऐसा होगा तो ए सी के जो अपोजिट एंगल है, देखिए ये ए सी साइड है, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये एंगल बी, वो बड़ा होगा ए बी यानी जो छोटी साइड है उसके जो अपोजिट एंगल है, कौन सा एंगल है, एंगल सी के, एंगल सी से। मीन्स एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। यही है थ्योरम, और इस थ्योरम का हम यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि हम ये थ्योरम को प्रूव कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन है कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। तो हम क्या करते हैं, लेट्स मार्क any point D on AC such that AB is equal to AD। हम इस पे कहीं कोई पॉइंट D मार्क कर लेते हैं इस तरह से कि AB और AD क्या हों, बराबर हों, एंड ज्वाइन BD, और BD को ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका प्रूफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, इन ट्रायंगल ABD सिंस AB is equal to AD, so
एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है पिछले वीडियोस में कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये एंगल बराबर हो गया इस एंगल के। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं, बाद में हम यूज़ करेंगे आगे। देखिए, नाउ इन ट्रायंगल बी डी सी, ये देखिए ये जो एंगल है ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, तो हम लिखेंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी बी सी। इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा ये एंगल। ठीक है, अगर ये y है, ये a है और ये b है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू वाई होगा। ऐसा होता है। ठीक है, a और b मानने की जरूरत नहीं है हमें, मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा था। तो ए डी बी इज इक्वल टू बी सी डी प्लस डी बी सी। अब ये बताइए कि तब एंगल ए डी बी अकेले एंगल बी सी डी से बड़ा होगा? एंगल ए डी बी अकेले ए डी बी के बराबर होते हैं ये दोनों का सम, तो अकेले बी सी डी क्या होगा? ए डी बी से बड़ा होगा। ठीक है, सो एंगल ए बी डी इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल बी सी डी, सिंस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। अभी हमने ऊपर प्रूफ किया इक्वेशन 1 में। ठीक, तो हमने क्या किया, ए डी बी की जगह ए बी डी लिख दिया, यानी ये एंगल। ठीक है, अब ये बताइए कि एंगल ए बी डी, एंगल ए बी सी, ये पूरे एंगल से तो छोटा होगा बिकॉज होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, बट एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए बी डी बिकॉज होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। ये एक्सियोम है। ठीक है, इस वजह से ए बी सी क्या होगा? ए बी डी से बड़ा होगा। सो ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल बी सी डी, यानी ये पूरा एंगल भी इस एंगल से बड़ा होगा। ठीक है, और एंगल ए बी सी क्या है? एंगल बी है, इंप्लाइज दैट एंगल बी इज ग्रेटर देन, और बी सी डी क्या है? एंगल सी है। लिखेंगे सिंस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल सी। तो हमें यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स, जो कि प्रूव हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स थ्योरम 7.6 इज प्रूव्ड नाउ। अब हम इस थ्योरम का यूज़ करके ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.4 के। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।